हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल चलते चलते मोमेंट्स। तो आज फिर एक लोकल ट्रिप, हम लोग अटरिया माता मंदिर जो रुद्रपुर का सबसे प्राचीन मंदिर है, आज उस मंदिर के दर्शन आपको कराएंगे। और यह मंदिर रुद्रपुर से 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर स्थित। तो हम लोग यहाँ इस समय अटरिया मंदिर पे पहुँच चुके हैं और इस मंदिर की भी अपनी एक अलग विशेषता है, क्योंकि देखिए हर मंदिर की अपनी कुछ न कुछ विशेषता बनी रहती है, जैसा मैं अपनी वीडियो में बना चुका हूँ। और हर मंदिर अपने आप में एक अहमियत रखता है। तो आज हम जिस मंदिर में आए हैं वो मंदिर अटरिया माता जी का मंदिर है। और तो हर अप्रैल माह में यहाँ पे नवरात्र में काफ़ी बड़ा मेला लगता है और कई लोग बाहर से आते हैं यहाँ पे और माता रानी के दर्शन करते हैं। लेकिन कुछ मुख्य मंदिर ऐसे भी होते हैं कि वहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। तो एक मंदिर ये भी है कि यहाँ से भी कोई खाली हाथ नहीं जाता है। तो चलिए देखते हैं अंदर, उस मंदिर के आपको हम दर्शन कराते हैं। मंदिर के अंदर और प्रस्थान कर रहे हैं और जैसे ही मंदिर का आप प्रस्थान करते हैं तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक पूजा की दुकान है, जहाँ से आप माता रानी के लिए कोई भी प्रसाद वगैरह खरीद सकते हैं। और इसके बाद प्रसाद लेने के बाद हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से प्रसाद लिया जा रहा है। चारों तरफ से खुला हुआ मंदिर है। है क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है, तो भोले बाबा को जल अर्पित करने के लिए कई लोग यहाँ पे भक्त लोग आए हुए हैं। अपने हिंदू धर्म की आस्था की बात एकदम अलग है। आदमी का विश्वास और प्रेम भगवान के प्रति हमेशा बना रहता है। तो ये आपका सामने मुख्य द्वार है, जहाँ से हम लोग माता रानी के दर्शन करने चलेंगे। और यहाँ पे भक्तों के लिए पूरी उचित व्यवस्था भी की गई है, पानी का सब इंतज़ाम है। और आप देख रहे हैं सामने ये प्राचीन अटरिया माता शक्ति पीठ है और जो यहाँ पे महंत हैं माता पुष्पा देवी हैं। तो जैसा मैंने आपसे बताया था कि इस मंदिर की अपनी भी एक अलग विशेषता है। तो इसमें ये भी बताया जाता है कि भाई जब कोई नई शादी होती है, जो कोई नौ दंपति होता है, तो जो इस क्षेत्र के जो थारू बुक्सा जनजाति के जो लोग हैं, तो वो लोग अपने जो नौ दंपति होती हैं तो उनको ले के आते हैं यहाँ पे माता रानी का आशीर्वाद दिलवाने के लिए। इस मंदिर में आप जैसे देख सकते हैं कि मतलब मुख्य मंदिर के अलावा प्रमुख मंदिर के अतिरिक्त यहाँ पर शीतला, भद्रकाली जी, सरस्वती जी, शिव भैरव आदि के छोटे छोटे देवालय भी हैं। ये कहा जाता है कि हर आदमी के पीछे या कोई भी काम हो, चाहे मंदिर हो, चाहे कोई आपका बिजनेस हो या कोई बड़ा आदमी हो, तो कुछ ना कुछ किसी का अपना एक इतिहास जुड़ा होता है। तो ख़ासतर तक तो मंदिरों में अपना इतिहास होता है, तभी उसकी इतनी मान्यता होती है। तो इस मंदिर का भी अपना एक इतिहास है और जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और मैंने इस इतिहास के बारे में सबसे सुना है और यहाँ के लोकल लोगों से भी सुना है। तो वो जो मैंने सुना जो इतिहास है वो मैं आपको शेयर बताता हूँ कि कैसा इतिहास मंदिर का रहा है। कहा जाता है कि जैसे यह प्राचीन मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है
तो जब उसका निर्माण के बाद किसी आक्रमणकारी ने इस पे मंदिर को तोड़ दिया, और जो मूर्ति थी माता रानी जी की, उस मूर्ति को पास के ही कुएं में फेंक दी उसने। तो 1588 के आसपास मतलब ये जो रुद्रपुर जो तराई क्षेत्र है, तो उस पर जो कब्जा हो गया, वो रूपचंद राजा जी थे, उन्होंने उस पर पूरा कब्जा कर लिया अपना, मतलब उनके अंडर में ये आ गया। तो एक दिन वो अपने वन में निकले, आखेट के लिए, मतलब शिकार करने के लिए निकले। तो जब वो निकले तो जो उनका रथ था वो वहीं, मतलब जहाँ पे वो कुआं था, उसी कुएं के पास उनके रथ का पहिया धंस गया। तो अब भाई उन्होंने अपने सैनिकों से आदेश किया कि आदेश किया कि ये रथ का पहिया निकालो जब तक मैं विश्राम कर लेता हूँ। तो राजा जी वहाँ पे अपना एक पेड़ के नीचे बैठ के विश्राम करने लग गए, उनको नींद लग गई। नींद के उपरांत तो हम लोग माता रानी के प्रमुख मंदिर में पहुंच चुके हैं, और जैसा देख रहे हैं कि आप माता रानी मंदिर में किस तरह नीचे विराजमान हैं। और हम अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम लोग को माता रानी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं खुद पहली बार आज इस मंदिर में आया हूँ, और जिस प्रकार माता जी सबके कष्टों को दूर करती हैं, सबकी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं, वो आप लोग की भी इच्छाओं को पूर्ण करें, आपके कष्टों को दूर करें। और हम अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम अपने माध्यम से आपको तक माता रानी के दर्शन करा रहे हैं। तो इसमें हमारा भी अपना बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो हम लोग मंदिर के इतिहास के बारे में बात कर रहे थे। तो आगे का इतिहास इस प्रकार है। एक स्वप्न आया उनको, और जिसमें स्वप्न में माता जी ने उनको दर्शन दिया और कहा कि जहाँ तुम्हारा ये रथ का पहिया फंसा हुआ है, तो वहाँ पे नीचे कुआं है और जिसमें मेरी प्रतिमा है। और राजा की अचानक नींद खुली, और उठते ही उसने सैनिकों को आदेश कर दिया कि ये यहाँ पे गड्ढा खोदो और देखो यहाँ पे क्या है। तो जब गड्ढा खोदा गया तो वहाँ पे जो कुआं था उसके अवशेष उनको दिखाई दिए। तो फिर और इसको गहरा खोदा गया। जब गहरा खोद दिया गया तब वहाँ पे माता रानी की दैवी हुई प्रतिमा मिली, जो माता रानी ने स्वप्न में राजा को बताई थी। तो राजा ने तुरंत मूर्ति को अपने कब्जे में लिया और उसी स्थान पर उस मंदिर का निर्माण करवाकर वहाँ पे माता की मूर्ति को स्थापित करवा दिया। तो आज सावन का पहला सोमवार है। तो आप देख सकते हैं कि भक्तों की भीड़ लग रही है भोले बाबा जी को जल अर्पित करने के लिए। और उन भक्तों में से हम भी एक भक्त हैं कि बाबा जी को आज चल के हम लोग भी जल चढ़ाएंगे। तो यही होती है भक्ति में आस्था। आप देख सकते हैं कि भक्ति की आस्था अपने आप में एक अलग ही कहानी कहती है। जब मूर्ति की जब प्राण प्रतिष्ठान जब करवाया जा रहा था तो संयोगवश वहाँ पे उस समय पूर्ण ये अप्रैल मास के जो चैत्र नवरात्र होते हैं वो चल रहे थे। तो उस चैत्र नवरात्र में ही उस माता रानी का वो मूर्ति का जो था प्राण प्रतिष्ठान चल रहा था। तो तब से अप्रैल मास के चैत्र नवरात्रों में माता रानी की पूजा की जाती है। जैसा कि मंदिर के हम लोग दर्शन कर चुके हैं और वहाँ की महंत जो हैं पुष्पा देवी जी से भी इस मंदिर की विशेषता के बारे में जाना हम लोगों ने।
तो अगर आप कभी भी रुद्रपुर आते हैं तो प्लीज़ इस मंदिर में एक बार आके दर्शन अवश्य करें। जैसा माता जी ने बताया है कि दूर दूर से देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जो लोग यहाँ पर दर्शन करने नहीं आते हैं। किसी प्रकार की कोई भी मनोकामना हो, चाहे वो बच्चे की हो, चाहे किसी समस्या, घर परिवार की समस्या हो, किसी प्रकार की समस्या हो, यहाँ पर समाधान माता रानी जरूर करती हैं। बस मन का भाव साफ होना चाहिए। जय श्री राम, जय अटरिया माता मन।